तो above method was method 1 और अब हम बात करेंगे मेथड 2 की, जो है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। तो कभी कभी क्या होता है कि जो आपका रिलेशन आया डी एक्स अपॉन पी इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन आर, तो वहाँ पे कुछ ऐसा हो जाता है कि इन दो रिलेशन या एनी टू रिलेशन को आपको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अभी तक तो हमने देखा कि कुछ ऐसे पी क्यू आर की वैल्यू ऐसी थी कि ईजिली सॉल्व हो जाता है। या आपने एक बार ऐसा देखा कि आर कुछ ऐसा था जो कि फर्स्ट टू का कुछ सॉल्यूशन निकला था, लाइक दिस आर का था लॉग बेस ई एक्स प्लस वाई। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में तो वहाँ था। बट अगर ईजिली सॉल्व ना हो, ठीक है, तो फिर किस मेथड से सॉल्व होगा, तो उसे हम कहते हैं मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन की मदद से मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स को देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, z माइनस वाई इंटू पी प्लस एक्स माइनस जेड इंटू क्यू इक्वल टू वाई माइनस एक्स। तो कंपेयर करते हैं इसको, कंपेयर विद पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। तो p is z minus y, q is x minus z, and r is y minus x। तो फिर वही हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन इज dx upon z minus y, dy upon x minus z, dz upon y minus x। अब मेन चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप अगर इन दो को लेते हैं तो वहाँ पे z का टर्म आ जाएगा एक्स्ट्रा। ओके, आप इन दो को लेते हैं तो यहाँ पे dx नहीं है, फिर भी आपका x का टर्म आ जाएगा। एंड अगर आप फर्स्ट एंड थर्ड को लेते हैं तो आपका dy नहीं है, फिर भी y का टर्म आ जाएगा। तो ये आपका प्रीवियस मेथड से किसी भी तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता है। तो ये आपका कैसे सॉल्व होगा, इसको इक्वेशन ले लेते हैं 1 मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सेट ऑफ मल्टीप्लायर्स। आपको कुछ सेट लेना है मल्टीप्लायर्स का। ठीक है, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स में अब सेट मतलब कितने हो सकते हैं, वो हो सकते हैं 2 सेट, क्योंकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 2 सॉल्यूशन तक पहुंचना है। ठीक है, मैक्स 2 सॉल्यूशंस, जो कि आपका कंप्लीट सॉल्यूशन कुछ ऐसा दिखेगा, फाई ऑफ समथिंग कॉमा समथिंग इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतने ही स्पेस में सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपको मल्टीप्लायर लेने कैसे हैं वो मैं बताता हूँ। पहला आपको सेट, मान लीजिए हमने मल्टीप्लायर लिया यूजिंग मल्टीप्लायर्स 1 1 1 इन 1। ठीक है, और हमको सारी इक्वेशंस को, ठीक है, ईच रेशियो को हमको कुछ ऐसे ऐड कर देना है। डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, 1 एंड 1। ठीक है, ऐसे करके तो नीचे आपका z माइनस वाई प्लस एक्स माइनस जेड प्लस वाई माइनस एक्स। अगर आप देखें तो आपका जो प्लस में है वही माइनस में है। तो यहाँ से हमारा कंक्लूजन आया कि समथिंग अपॉन 0। हमको मल्टीप्लायर का सेट कुछ ऐसा लेना है कि डिनोमिनेटर हमारा 0 बन जाए। तो हमारा ये जो टर्म है, सिर्फ हमारा ये टर्म ही बचा, डी एक्स माइनस डी वाई प्लस डी जेड इजक्वल टू 0। ठीक है, अब मल्टीप्लायर को अगर शॉर्ट में हम बोलें, ठीक है, तो मान लो कि पहले हमने लिया, यहाँ देखा था P1 P Q1 एंड R1। कुछ हमने ऐसे मल्टीप्लायर चाहिए कि मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ लिख के। ठीक है, फिर इसको मैं हटा दूँगा, लाइक P1 dx
प्लस Q1 dy प्लस R1 dz ओके, P1P प्लस Q1Q प्लस R1R। तो आपने कुछ ऐसे मल्टीप्लायर्स लिए, ठीक है, आपने कुछ ऐसे मल्टीप्लायर्स लिए कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो वैनिश होना चाहिए, डिनोमिनेटर वैनिश मतलब वो ज़ीरो के इक्वल आ जाना चाहिए। तो आपका ऊपर वाली सिर्फ एक उससे आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लायर्स क्या होंगे, एकदम थोड़ा सा डीप में जाने की कोशिश करते हैं कि मल्टीप्लायर्स अपने आप में क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स। और जब कांस्टेंट होंगे तो P1 कांस्टेंट है, Q1 R1 सारे कांस्टेंट है, तो आपको इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपका या तो x आएगा जैसे यहाँ पे आया, ठीक है, इंटीग्रेट कर देंगे दिस, तो आपका आ जाएगा x माइनस वाई प्लस जेड इजकल टू 0। ये आपका पहला सॉल्यूशन भी आ गया, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, P1 की वैल्यू 5 है तो आ जाएगा 5x, Q1 की वैल्यू 6 है तो आ जाएगा 6y, R1 की वैल्यू -4 है तो आ जाएगा -4z, ठीक है। तो अब आप समझ रहे हैं, ठीक है, कि हमने मल्टीप्लायर लिए कि P1 Q1 R1 जिनको हमने कुछ ऐसे रखा इस फॉर्म में कि तीनों से मल्टीप्लाई किया, हर चीज़ में मल्टीप्लाई किया और सबको ऐड कर दिया इसमें, ठीक है। मैंने लिख के भी दिखाया क्योंकि हमने मल्टीप्लायर P1 Q1 R1 को लिया था 1 1 1, तो आपका डिनोमिनेटर वैनिश कर जाए और सब कुछ जीरो के इक्वल आ जाए, तो आपका एक सॉल्यूशन तो यहाँ से आ जाएगा। तो समथिंग हमने जब इंटीग्रेट किया, ठीक है, तो कोई कांस्टेंट भी आएगा तो हमने ए कांस्टेंट ले लिया, तो आपका एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। सिमिलरली हमको एक दूसरे सेट का मल्टीप्लायर लेना है, तो x माइनस वाई प्लस जेड आपका एक, क्योंकि इंटीग्रेट किया था हमने तो एक कांस्टेंट की इक्वल था, तो वो कांस्टेंट हमने ए ले लिया, नेक्स्ट टाइम हम बी ले लेंगे। अब हमको एक ऐसा मल्टीप्लायर का सेट यूज़ करना है जिससे कि कोई भी मल्टीप्लायर इंटू दिस प्लस मल्टीप्लायर इंटू दिस प्लस मल्टीप्लायर इंटू दिस इक्वल टू 0 आ जाए, हमको नीचे वाले उसको 0 बनाना है। तो पहले हमने 1 1 1 लिया था, अब हम x y एंड z वेरिएबल ही ले लेते हैं क्योंकि इसके अलावा और कोई कांस्टेंट लेंगे तो वो हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने ले लिया एक्स वाई जेड, तो ऊपर तो आपका इस फॉर्म में आएगा, नीचे आपका हो जाएगा एक्स जेड माइनस एक्स वाई, ठीक है, प्लस आपका नीचे लिया हमने बीच वाले में लिया वाई, तो एक्स वाई माइनस जेड वाई, और इधर जेड लिया तो जेड वाई माइनस एक्स जेड इक्वल टू 0। तो अब आपका ये जो सेट है इक्वल टू समथिंग, हमने ये मतलब फंक्शन होता है हमारा, जैसे पहले हमने u ले लिया एंड नेक्स्ट टाइम हमने v ले लिया। तो अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, ठीक है, आपको यहीं पे नज़रें रखनी है, एक्स जेड से आपने एक्स जेड काट दिया, एक्स वाई से आपने एक्स वाई से, ठीक है, तो फिर से वही चीज़ बन गई, ठीक है, v इक्वल टू समथिंग अपॉन 0। तो आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 जेड स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू बी। अब 2 तो उधर जाके 2b बना लो तो उसको आप कांस्टेंट लिख लो, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो आपका सॉल्यूशन में जो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है, फाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये गलती से माइनस लग गया था तो उसी को हम फॉलो करते चले गए थे, तो ये सब आपका प्लस होगा, ओके। तो ये मैंने करेक्ट कर दिया, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो मेथड ऑफ मल्टीप्लायर को बड़े ही आसान से सारी चीज़ें समझा के, सेट ऑफ मल्टीप्लायर कितने सेट लेने हैं, कैसे लेने हैं, किस चीज़ को जीरो बनाना है, किस फॉर्म में लिखना है, सब कुछ बता के मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो ये जो टू बी है मैं फिर से बता देता हूँ, अगर टू को उधर भेजेंगे, ठीक है, ये मान लो यहाँ सिर्फ बी है, नेक्स्ट हमने टू बी कर दिया तो उसको हम अनदर कांस्टेंट ले लेंगे सी, जस्ट फॉर ये थ्योरेटिकल पॉइंट सेमेस्टर वाइज, प्रॉपर आप सब कुछ दिखाएं।
तो फाइनली दिस इक्वल टू सी आना चाहिए, ठीक है, तो आपका 2 वैनिश हो जाना चाहिए। तो ये बात हुई, और आपका जो फाइनल सॉल्यूशन आया वो इस फॉर्म में आया, फाई ऑफ यू एन वी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था, ये आपने u लिया है एंड दिस इसको आपने v लिया है, तो मेथड ऑफ मल्टीप्लायर आप हमने सीख लिया। नेक्स्ट देखेंगे नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस।